हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट पीजी 2023 में लगातार सीटों में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में एमडीएमएस की सीट गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीटें इंक्रीज हुई है। साथ में डीएनबी के अंदर भी काफ़ी सीटों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है और एनबी डिप्लोमा में भी। तो मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ कि टोटल कितने सीट हैं जो न्यूली सीट हैं वो एनएमसी की तरफ से अपडेट की गई है, एडेड की गई है, और कितने नए कॉलेज को अप्रूवल मिली है पीजी के लिए, और टोटल नंबर ऑफ़ सीट कितने आज तक इंक्रीज हो चुकी है, और टोटल एमडीएमएस की सीटें कितनी है। इन सारे विषय पे मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। साथ में ब्रांच वाइज आपको सीट डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रांचेज में कितने सीटें हैं, कौन कौन से ब्रांच में कितने सीटें इंक्रीज हुई है। ऐसे में बात करें तो कट ऑफ में काफ़ी इम्पैक्ट दिखते हुए नज़र आएगा, यानी कि कुछ ब्रांच में आपको पॉजिटिव शिफ्ट और कुछ ब्रांच सिमिलर हो सकता है पिछले साल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात करें, मैं लगातार वीडियो में बोलते आ रहा था कि मोर देन 5000 सीटें इंक्रीज हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को मानना था कि ये कुछ भी बोलते हैं। आप अभी अगर आप सारा सीटों को अगर ऐड करेंगे तो अप्रोक्स 5000 से ज़्यादा सीट इंक्रीज हो चुकी है और अभी भी सीटें इंक्रीज होते ही जा रही है। मैं आपको बताऊं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया हुआ है, वहां से कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। या फिर वैसे स्टूडेंट जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक बटन और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सीटें का। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीटें जो इंक्रीज हुई है वो 3230 न्यू पीजी सीट अभी तक आज के डेट तक इंक्रीज हो चुकी है। अपडेट कर दी गई है एनएमसी के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, जिसमें 18 न्यू पीजी कॉलेज का अप्रूवल मिली है। और टोटल अगर पीजी के सीट की बात किया जाए तो 48,567 सीटें अवेलेबल है। इतने सीट बढ़ने की वजह से काउंसलिंग काफ़ी रोचक हो सकता है। काउंसलिंग अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आपके रैंक पे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। इस बार काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं कुछ ब्रांच में, खास करके डीएनबी और एनबी डिप्लोमा के अंदर। वैसे गवर्नमेंट एमडीएमएस में भी कुछ ब्रांच में आप लोगों को पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं काउंसलिंग का। सबसे पहले तो काउंसलिंग जो है वो 15 जुलाई से काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है एमसीसी के, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि काउंसलिंग है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत सारे ऐसे मीडिया रिपोर्ट की तरफ से आपको न्यूज़ मिल रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा तादाद में मीडिया जो हैं वो अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के द्वारा वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि काउंसलिंग 15 जुलाई से होने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कि उम्मीद है कि 15 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। चलिए तो हम एक एक करके हम बातें करते हैं। खास अब हम बात करते हैं कट ऑफ रिवीजन का। इसके बाद हम सीट के डिटेल्स की तरफ जाएंगे। कट ऑफ रिवीजन 100% होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, फ़ोन कॉल आ रहा था। जितना ज़्यादा सीटें इंक्रीज होगी, जितना ज़्यादा सीट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जितना हाई बजट वाले कॉलेज में सीट बढ़ेंगे या लोअर क्लिनिकल ब्रांच बढ़ेंगे या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांच बढ़ेंगे, तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो आप अगर क्वालिफाई नहीं हुए हैं, कुछ नंबर से चूक गए हैं, तो आप अपना बजट को तैयार करके रखें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ में अपना तैयारी भी करते रहें। जो स्टूडेंट एनआरआई से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एनआरआई डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखें अभी से। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं एनआरआई मैनेजमेंट के थ्रू, आप चाहें तो हमारे गाइडेंस लेने के लिए हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। पुणे मेरा ऑफिस है, पुणे विजिट कर सकते हैं, दिल्ली विजिट कर सकते हैं, बेंगलोर और जयपुर में मेरा सेंटर है। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट आपको एनआरआई मैनेजमेंट कोटे के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। जो स्टूडेंट अभी तक एलिजिबल नहीं है, आप चाहें तो आप भी विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले एनेस्थीसिया की सीटें। एनेस्थीसिया के गवर्नमेंट में अगर बात किया जाए तो 139 सीटें बढ़ी है, प्राइवेट में 120 और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 23 सीटें बढ़ी है। टोटल 282 सीटें इंक्रीज हो चुकी है आज तक। डर्मेटोलॉजी में गवर्नमेंट में 54 सीट, प्राइवेट में 29 सीट, टोटल 83 सीट डर्मेटोलॉजी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं इमरजेंसी मेडिसिन में 40 सीटें बढ़ी है, 90 सीटें बढ़ी है। 40 सीटें गवर्नमेंट, 36 प्राइवेट और 14 डीम्ड यूनिवर्सिटी। फैमिली मेडिसिन में 4 सीटें बढ़ी है सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। जनरल मेडिसिन में टोटल 313 सीटें बढ़ी है, जिसमें गवर्नमेंट में 146, प्राइवेट 167। इसके बाद गैस्ट्रिक्स का बात किया जाए तो इसमें ग्रेटिक्स का बात किया जाए तो 6 सीटें गवर्नमेंट और 2 सीटें प्राइवेट में बढ़ी है। टोटल 8 सीटें बढ़ चुकी हैं।
इमोनो की अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल 20 सीटें बढ़ी है, 12 गवर्नमेंट और 6 प्राइवेट। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो 89 सीट गवर्नमेंट, 75 प्राइवेट और डीम्ड में 7 सीट, टोटल 171 सीटें बढ़ी है पीडियाट्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन का, तो इसमें टोटल 5 सीटें बढ़ी हैं सिर्फ गवर्नमेंट में। इसके बाद पीएमआर की बात किया जाए तो 5 सीटें इसमें भी बढ़ी है सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। साइकेट्रिक्स की बात किया जाए तो टोटल 55 सीटें इंक्रीज हुई है, जिसमें 38 सीट गवर्नमेंट, 13 सीट प्राइवेट और 4 सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी। रेडियो ऑन्कोलॉजी की बात किया जाए रेडियोथेरेपी का, तो इसमें टोटल 31 सीटें बढ़ी है, 25 सीट गवर्नमेंट, 5 सीट प्राइवेट, 1 सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी। रेडियो डायग्नोसिस की बात किया जाए तो टोटल 243, काफ़ी ज़्यादा सीटें इंक्रीज हुई है रेडियो डायग्नोसिस के। इतना ज़्यादा सीटें, खास करके इतना बड़ा ब्रांच है और इसमें सीट भी कम ही होती है, लेकिन काफ़ी सीटें बढ़ी है, 243 सीटें बढ़ी है, जिसमें गवर्नमेंट में 111, प्राइवेट 108 और 24 सीटें बढ़ी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी में। स्पोर्ट्स मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो 2 सीटें बढ़ी है सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। टीबी एंड चेस्ट की अगर बात किया जाए तो 81 सीटें बढ़ी है, जिसमें 38 गवर्नमेंट, 36 प्राइवेट और 7 डीम्ड यूनिवर्सिटी। ईएनटी में टोटल सीट की अगर बात किया जाए तो 80 सीटें बढ़ चुकी है, इसमें 49 सीट गवर्नमेंट, 24 प्राइवेट और 7 डीम्ड यूनिवर्सिटी में। जनरल सर्जरी की अगर बात किया जाए तो जनरल सर्जरी में टोटल सीटें जो हैं वो 296 इस बार सीटें इंक्रीज हो चुकी है। इसमें गवर्नमेंट में 137, प्राइवेट 137 और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 22 सीटें इंक्रीज हुई है। ऑप्स गायनी की अगर बात किया जाए तो टोटल 319 सीटें बढ़ी है। सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ी है गायनी और मेडिसिन के अंदर। गायनी में गवर्नमेंट में 192, प्राइवेट 108 और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 19 सीटें इंक्रीज हुई है। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात किया जाए तो टोटल 86 सीटें इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 45 सीट, प्राइवेट 38 सीट और 3 सीटें जो इंक्रीज हुई है वो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए तो टोटल 182 सीटें इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 89, प्राइवेट 75 और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 18 सीट इंक्रीज हुई है। यहाँ पे टोटल अगर सीट की बात किया जाए गवर्नमेंट सीट का, क्लिनिकल सीट का, गवर्नमेंट जो भी सीटें क्लिनिकल बढ़ी है इसमें 1222 सीटें बढ़ी है गवर्नमेंट के अंदर। प्राइवेट के अंदर बात किया जाए तो 983 सीटें बढ़ी है, डीम्ड के अंदर 151। अगर टोटल अगर बात किया जाए सीटों का तो टोटल 2356 सीटें क्लिनिकल के अंदर इंक्रीज हुई है और टोटल अगर नॉन क्लिनिकल को भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो 3230 सीट बढ़ चुकी है। 3230 सीट बढ़ चुकी है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सभी को देखा जाए तो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने सीटें कौन कौन से डेट में बढ़ी थी। जो हमारे यहाँ डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग 11 अप्रैल 2023 को 519 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 45,337 सीटें अवेलेबल थी। तो वहीं 22 अप्रैल 2023 की बात किया जाए तो 524 कॉलेज हो चुके थे और सीट 45,819, यानी कि 482 सीट इंक्रीज हुई थी। 24 अप्रैल 2023 की बात किया जाए तो यहाँ पे 525 सीट कॉलेजेस अवेलेबल हो चुकी थी, जिसमें सीट 46,031, इसमें टोटल 694 सीट बढ़ चुकी थी इस डेट तक। 25 अप्रैल तक जो सीटें बढ़ी थी वो 883 सीटें अपडेट की गई थी, जिसमें 527 कॉलेज अवेलेबल था और 217 सीट हो चुका था सीट इंक्रीमेंट के बाद। वहीं 25 अप्रैल को 5 मई को बात किया जाए, 5 मई 2023 को तो टोटल सीट हो चुकी थी वो 46,340, जिसमें सीटें इंक्रीज हुई थी 1003, कॉलेज 527 थे। वहीं बात करते हैं 14 अप्रैल 2023 को तो टोटल सीट जो इंक्रीज हुई थी इस डेट तक वो 1547, 529 मेडिकल कॉलेज, और इस सीट को बढ़ने के बाद जो टोटल सीट हो चुकी थी वो 46,822। इसके बाद आज के डेट की अगर बात किया जाए 22 जून 2023 को टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेज हो चुके थे 537। टोटल सीटें जो इंक्रीज हुई है वो आज तक के डेट में वो 3230 और इस सीट को अगर ऐड किया जाए पुराने सीटों में तो टोटल सीट हो जाएंगे 48,567। इसमें डीएनबी की भी सीट इंक्रीज हुई है, डीएनबी का लगभग सीटें इंक्रीज हो चुकी है और एनबी डिप्लोमा का भी सीट इंक्रीज हो चुकी है। तो इन सारे सीटों को अगर ऐड किया जाए
तो लगभग 60,000 के नियर अबाउट आपको टोटल सीटें यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं, खास करके अगर CPUs को भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो नीट PG 2023 में काउंसलिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, काउंसलिंग नीट PG 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर वो क्लिनिकल ब्रांच हो या फिर नॉन क्लिनिकल हो या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। तो आप अच्छे तरीके से एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो आपको चांसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे हैं। काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो हर साल सिमिलर नहीं होता हर साल की तरह, ये कहीं ना कहीं एक डायनेमिक प्रोसेस है, नॉट स्टैटिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि पिछले साल कुछ और इस साल कुछ और हो सकता है। हो सकता है जो पिछले साल 5000 रैंक पे सीटें मिली थी वो 7000 पे भी मिल सकती है। हो सकता है जो सीट पिछले साल 5000 में मिली थी वो 5500 पे भी मिल सकता है। हो सकता है जो सीट पिछले साल 10000 में मिली थी वो 9500 पे भी मिल सकता है। डिपेंडिंग ऑन योर काउंसलिंग, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस साल किस ब्रांच के लिए फ़ाइट कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है, या फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किस स्टेट से हाई रैंक करने वाले कितने हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हाई स्कोरिंग करने वाले हैं वो क्या DNB की तरफ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर DNB की तरफ मूव कर रहे हैं तो MDMS का पॉजिटिव, अगर MDMS की तरफ मूव कर रहे हैं तो DNB की तरफ पॉजिटिव। अगर NB डिप्लोमा का सीट लोग नहीं ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं तो NB डिप्लोमा काफ़ी लोएस्ट स्कोर तक सीटें मिल सकती है। इसी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कई नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे जस्ट क्वालिफाई में भी अच्छे सीटें मिल सकती है, मेरिट पे मिल सकती है और फी पे मिल सकती है। इंडिया में किसी भी तरीके के कोई डोनेशन पार्ट नहीं ली जाती है। अगर आपसे कोई फ़ोन करता है, मैसेज करता है, डोनेशन का बातें करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मेरिट बेस पे होती है, या फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट की सीट हो। सर्विस चार्ज लिया जा सकता है क्योंकि उनका वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है। अदरवाइज़ किसी भी तरीके कोई डोनेशन पार्ट नहीं ली जाती है। अब बात करते हैं NRI कोटे के लिए। NRI कोटे के लिए कुछ इस तरीके से रूल होती है। सपोज कीजिए किसी कॉलेज का NRI कोटे का फ़ी है वो 1 CR पर ईयर है या 90 लाख रुपीज़ पर ईयर है, तो 90 × 3 तो 2 CR 70 लाख रुपीज़ आपको अप्रोक्स पड़ सकते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कॉलेज इसमें कोई डोनेशन का पार्ट नहीं लेता है, यहाँ तक कि नेगोशिएट करके भी सीट देता है या फिर सेम पैकेज पे सीट देता है। नेगोशिएशन कराना एक जेन्युइन प्रोसेस है। इसमें कुछ पेमेंट का जो कॉलेज का प्रोसेस होता है वो कुछ वाइट एंड ब्लैक में डिवाइड हो जाता है, तो इसे भी आपको देखना होगा। कॉलेज जनरली लेते हैं लेकिन ये ओपनली वीडियो में नहीं बोला जा सकता है और नहीं किसी से बोल सकते हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कंसीडर की जाती है। तो आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि किसी भी स्टेट में किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, डी पार्ट नहीं ली जाती है। अगर डी पार्ट ली जा रही है तो यहाँ पे कॉलेज के फॉल्ट है या फिर जो आपको कॉलेज विजिट करा रहे हैं उनमें फॉल्ट है। आप यहाँ तक कि नेगोशिएशन किस तरीके से करा रहे हैं आप पे डिपेंड करता है, या फिर आप जिस एक्सपर्ट के ले जाते हैं, जिस काउंसलर के थ्रू जा रहे हैं, एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, डिपेंड करेगा कि आपका एजेंट किस तरीके से कॉलेज के मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, या फिर आप अगर खुद भी जाते हैं तो आप किस तरीके से कर रहे हैं। कई कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो लास्ट मोमेंट में काफ़ी अच्छा नेगोशिएटेड पैकेज पे भी सीट देते हैं, क्योंकि उनका जो फ़ी होता है वो आउट ऑफ बजट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में उनका सीट काफ़ी वैकेंट रह जाती है, तो ये मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी में काफ़ी हाई नेगोशिएटेड पैकेज पे सीटें दी जाती है। नेगोशिएशन कराना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लीगल तरीका है, लीगल वे है, डिपेंड करेगा आप किसके थ्रू जा रहे हैं। बहुत सारे आपके पास फ़ोन कॉल भी आ रहे होंगे और आपको उल्टा पुल्टा गलत पैकेजेज भी दी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा जो भी सीट मिलती है मेरिट बेस पे मिलती है। सारे कट ऑफ आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, गूगल सर्च मारिए, टेलीग्राम ग्रुप सर्च मारिए। अगर आपका स्कोर 250 आता है, आप कट ऑफ रिवीजन के बाद अगर क्वालिफाई होते हैं, कोई उत्तर प्रदेश में बोलता है कि मैं रेडियो सीट दिला दूंगा, मेडिसिन का सीट दिला दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जेन्युइन चीज़ों को देखिए, कट ऑफ देखिए। अगर वो ऐसा बोल भी रहा है तो आप उनसे रेफरेंस लीजिए कि आपने पिछले साल किसका कराया है। अगर कराया है किसी भी स्टेट में, किसी भी कॉलेज में, तो आप उनसे हमें एक बार बात कराइए। लेकिन आप अगर हमसे मिलते हैं तो हम लोग एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से दी जाएगी
रेफरेंस भी दी जाएगी, जिस कॉलेज का आप रेफरेंस लेना चाहते हैं, जिनको मैं पिछले कई साल से काउंसलिंग के थ्रू सीट अवेलेबल कराया हूँ। आप चाहें तो उनसे आप टॉक कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।